गुड इवनिंग। सुनीता विलियम्स ये पूरे विश्व में और भारत में तो चर्चा में नाम बना ही बना हुआ है। और इनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि ये कौन थी और ये अंतरिक्ष में गई थी तो क्यों गई और क्यों 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीने जाके इनकी वापसी का प्लान खिंच गया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी डाउट्स हैं, वो सब आज बहुत क्लियर होंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सुनीता जी विलियम्स की बातों से आप कुछ सीख सकते हैं। वो ये है कि आप कहीं पर 8 दिन के हिसाब से जाएं, आपका माइंड सेट ये हो कि आप 8 दिन में लौट आएंगे, लेकिन आपको वहां पर कितने दिन रहना पड़े? 9 महीने। और ध्यान रखना वहां पर कोई भी नहीं है, ऐसा वातावरण भी नहीं है, वहां पर कोई अपने लोग भी नहीं है। और इस दौरान अपने आप को सकारात्मक रखना। जहां पर खाने पीने की समस्या, हालांकि लगातार वो चीजें पहुंच रही थी, ठीक है। और वहां पर पानी की समस्या, फिर जो वातावरण वो जीते हो आप, है ना, जो धरती पर जीते हो, वो दूसरे ग्रह पे ऐसा कुछ है भी नहीं सुविधा, उसके बिना गुजारना कितना संघर्ष भरा जीवन होगा। निश्चित तौर पे ये उनके लिए पुनर्जन्म जैसी कहानी है। लेकिन हमें यही सिखाती है कि सिचुएशन अगर खराब आई है तो आपको उस समय कहें कि घबराना नहीं है। उस नकारात्मक माहौल को, उस समस्या को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। आपको हर हालात में कैसे भी करके अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये सुनीता विलियम्स की कहानी से हम सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कठिन जीवन होता है, मतलब अंतरिक्ष में 9 महीने बिताना है, क्योंकि वहां पे धरती तो है नहीं कि आप गए और आपने कोई चीज पार्क कर दी, वहां खड़े हो गए। वहां पे हर चीज आपको टंगे हुए लटकते हुए ही करना है। जैसे जो स्पेस एक्स ने भी छोड़ा, जो कैप्सूल छोड़ा, अब वहां पर वो गया तो ऐसा नहीं कि गाड़ी है, ट्रैक्टर ट्रॉली है कि भैया ट्रेन की तरह ऐसे मैच करके ऐसे मर्ज कर दो। वहां पर आपको ऐसे झूलते झूलते रहना है और ऐसे ऐसे मर्ज होना है और ऐसे ऐसे आपको निकल के आना, तो बहुत मुश्किल होता है। और जब आप अंतरिक्ष से लौट रहे होते हैं तो स्पीड ऐसी वैसी नहीं होती है, मतलब बहुत खतरनाक। मतलब सोच के देखो, 28,000 किलो प्रति घंटा के हिसाब से आती है वहां से जो लौट के आता है जो भी चीज, और उस स्पीड को मेंटेन करना। फिर वो आपके एटमोस्फेयर में एंटर होगी, वहां पे स्पीड को मेंटेन करना। वायुमंडल में जब हम प्रवेश करते हैं अंतरिक्ष से आते हुए तो उसको री एंट्री कहते हैं। उसमें हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। सब कुछ आप आज इस वीडियो में जान जाएंगे, जो जरूरी चीजें, जो बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर, इधर देखें। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो थे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और कौन से बुच विल्मर, ध्यान रखना ये तो अमेरिकी थी, इनकी बात हो रही है ना। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की थी, अमेरिकी नागरिक थी। 14 दिन, सॉरी, 9 महीने और 14 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए। सबने देखा है, रील्स में देखा है, सोशल मीडिया से भरा पड़ा है। ठीक है, बात याद रखना। इनके साथ 2 एस्ट्रोनॉट और थे, क्लियर, इन दो के अलावा। लेकिन बुच क्या नाम से बिल्मोर और सुनीता ज्यादा चर्चा में थे। ठीक है, ये जो लैंड हुआ 19 मार्च को हुआ ना, भारतीय टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 बजे के आसपास आप मान लो। ठीक है, और जो क्या नाम से फ्लोरिडा है उसके तट पर लैंड हुआ, बाकायदा आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये चारों एस्ट्रोनॉट कहां पर पहुंचे? 18 मार्च को वहां से निकले थे, है ना। जगह थी कौन सी आपकी? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां से निकले थे। 19 तारीख को कहां पहुंच गए? आपके फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। इतनी बात याद रखना, क्लियर है। बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब देखें, अब इधर देखें कि स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आने में जो समय लगा वो कितने लगे हमें? 17 घंटे लगे। इन लोगों को कितना टोटल टाइम लगा? 17 घंटा इनको लगा वहां से यहां तक आने में। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। आगे अब जो सवाल है वो क्या है? वो ये है कि देखो, सबसे बड़ी चीज जो आपको सबको लोगों को डाउट है, आखिर वो गई क्यों थी वहां पर? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन कितने लग गए? 9 महीने से का समय लग गया। सुनीता विलियम्स और कौन, बुच, जो आपके नाम से बिलमोर साहब है, ये लोग गए थे। बोइंग एक कंपनी है अमेरिका की, और नासा स्पेस एजेंसी है, ये सुरक्षा उपकरण बनाती है। कंपनी का नाम है, ध्यान रखना, बोइंग। बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट, ध्यान रखना ज्वाइंट मतलब दोनों, क्योंकि बोइंग कंपनी का और नासा का दोनों का संयुक्त रूप से एक मिशन था। उसका नाम क्या था? क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो किस मिशन पे गए थे, उसका नाम क्या था? तो क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? बोइंग जो कंपनी थी, बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाने की और वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था, और वही विफल हो।
है ना? मतलब जिस चीज का टेस्ट करने गए थे, जिस चीज से गए थे, यही चेक करनी थी। बोइंग कंपनी का था। स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट था, उसको ये चेक करना था कि वो अर्थ से यहाँ ले जा रहा है, फिर अर्थ में वापस ला रहा है कि नहीं ला रहा है। और वही चीज फेल हो गई, और बात कहां तक उलझ गई, 9 महीने तक खिंच गई। तो ये बात अब याद रखना, क्लियर, मेन चीज ये थी, वो इसलिए गए थे यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च करनी थी, और इसके अलावा और भी चीज थे, कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी आ गई, और कारण क्या हुआ, 9 महीने तक कहानी खिंच गई। क्लियर है? हम आशा करते हैं ये बात आपको क्लियर पता चल गई होगी। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि वो गए क्यों थे, तो आप बता सकते हो कि भैया ऐसी ऐसी बात थी, है ना, इन दोनों ने इस चीज के लिए इनको भेजा था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, जो आपका कहे कि जून 2024 में रात को कितने 8:22 पे, ठीक है, एटलस वी रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। 6 जून को कितना 11:03 बजे स्पेस कहां पहुंचा, स्पेस स्टेशन पर। जबकि इसे पहुंचना कितने था, 9:45 के आसपास तक पहुंचना था। लेकिन जाती सी खराबी हो गई, तो आने में तो समस्या होनी नहीं थी, एक बात तो कंफर्म हो गई थी। ठीक है, तो जिस चीज को टेस्ट करने के लिए भेजा था वही खराब हो गई। एक कुछ ऐसी बात थी कि मान लो तुमको कोई बाइक दे दी और बोला कि तुम यहाँ तक चला के लाओ, देखते हैं कि बाइक सही है कि नहीं। तो तुम पता चला यहाँ से बाइक लेके गए और पता चला कि बाइक ही खराब हो गई। बाइक को टेस्ट करने गए थे, जिसके थ्रू आना था वही खराब हो गई। फिर आपको दूसरी बाइक भेजी जाएगी, फिर वो लेकर आएगी। तो यही कुछ यहाँ पर कहानी ऐसी यहाँ पर। अभी क्लियर हो गए, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो क्रू मिशन 10 को इतनी देरी से क्यों भेजा गया, पहले भी भेज सकते थे। सवाल ये है कि 9 महीने लग गए, ये पहले क्यों नहीं कर पाए। तो देखो, इसके पीछे एक कारण तो दिया जाता है, टेक्निकल कारण। ठीक है, 2 मिनट, क्या दिया जाता है, तकनीकी कारण। लेकिन इसके पीछे एक वजह और बताई जाती है, वो बताई जाती है राजनीतिक वजह, पॉलिटिकल रीजन। कहा जाता है क्या नाम से, जो स्पेस एक्स के जो मालिक है, जिन्होंने अभी वो कैप्सूल भेजा अपना, उनका आरोप ये है कि वो पहले भी वापस ला सकते थे, लेकिन जो बाइडेन सरकार थी, उन्होंने एलन मस्क साहब का प्रस्ताव ठुकरा दिया, और यही कारण हुआ कि वो लोग वहां पर लटके रह गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी के साथ हुए एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया, जो कि अच्छा नहीं है। मतलब जब जो बाइडेन सरकार में थी उस समय ये गई थी, जब वापस आई तो कौन है, ट्रम्प सरकार है। तो एलन मस्क ये कह रहे हैं कि हमने कहा था जो बाइडेन से, लेकिन वो तैयार नहीं हुए थे। तो एक वजह ये भी बताई जा रही है। तो पहला तकनीकी वजह कि इतना लेट हो गए, दूसरा राजनीतिक वजह। मतलब कुल मिला के कि पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। बस ये कि अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है बड़ी मैच्योर है, बड़ी समझदार है, वो देश को आगे रखते हैं, है ना, उनकी नजर में कंट्री पहले होती, प्रायोरिटी देती। खैर, अब सवाल ये कि जब सुनीता विलियम्स आ रही थी, तो उस समय 3 खतरे कौन कौन से हो सकते थे, जो मालिक की कृपा से नहीं हुए। और इन्हीं 3 खतरों की वजह से, इन्हीं डेंजर्स को डैमेज मैनेज करने के लिए हमें 9 महीने लग गए। इन वजह से वो नहीं आ पा रही थी, और स्पेस एक्स यानी एलन मस्क साहब की कंपनी ने ये गारंटी ली थी कि हम ये सब मैनेज कर लेंगे। आप वो चीज समझो पहले। ठीक है, तो 3 खतरे थे। पहला, री एंट्री का एंगल बिगड़ा। देखो, री एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है इधर, ठीक है, मान लो इधर है सुनीता विलियम, ये है आपकी अर्थ है ब्लू ब्लू। अब आप देखना हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द, 2 मिनट में एक दूसरा कलर ले लेता हूं, एक चीज समझाने के लिए। ये हम है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के आसपास एक क्या है, वातावरण है। ध्यान रखना, हमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक वातावरण है, जिसे हम क्या कह देते हैं, वायु मंडल कह देते हैं। इस वायुमंडल में प्रवेश होने के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। एक तो स्पीड बहुत तेज होती है, और जैसे आप इसमें एंटर करते हो तो स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है, ध्यान रखना। अगर वो चीज नहीं होती, आप क्या हुआ, जो सामने वाला आ रहा है उसमें क्रैश हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, मतलब कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, जो कल्पना चावला के साथ हुई थी। आज आप वो भी देखेंगे, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि सुनीता विलियम्स और 22 साल का पुराना दर्द। क्लियर है? तो इस स्थिति को मेंटेन करना, और ये किसने काम किया था, एलन मस्क की कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं। जैसे री एंट्री का मतलब होता है वायुमंडल में प्रवेश करना, ठीक है, जो मैंने भी समझाया। ठीक है, जो वहां से आ रहा है अंतरिक्ष से, उसका वायुमंडल में प्रवेश करना री एंट्री कहलाता है, द्वारा एंट्री। देखना, इंटरनेशनल, क्लियर, 2 मिनट, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं।
इंटरनेशनल, ठीक है, स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेस एयरक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, री एंट्री कहा जाएगा। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते, वायुमंडल मैंने आपको समझा दिया है। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल, मतलब जो एलन मस्क साहब का, ठीक है, जैसा कैप्सूल लेने गया था ना, ठीक है, उसका नाम क्या था, ड्रैगन था। क्या नाम था उसका, ड्रैगन नाम दिया। ये बात याद रखना, मैं बार बार ड्रैगन बोलूं तो आप समझ लेना, जिस मशीन में बैठ के सुनीता विलियम्स आई उसको ड्रैगन कहा जा रहा है, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल 28,000, ध्यान रखना, 28,000 किलोमीटर घंटे की न्यूनतम रफ्तार से ट्रेवल करेगा। मतलब बहुत स्पीड होती है भाई साहब, मतलब हवा भी टकराएगी ना तो आग लग जाएगी। जैसे मतलब अपन, जैसे ये है, ये टकराया बहुत तेज, तो हो सकता है घिसने पे आग लग जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं है साथ के बीच, केवल हवा इतनी तेज टकरा रही कि हाथ में भी आग लग सकती है, इतनी स्पीड होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। ट्रेवल करेगा लेकिन री एंट्री के दौरान, और री एंट्री का मतलब है वायुमंडल के जब प्रवेश कर जाएगी तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी, लेकिन हमारी तुम्हारी तुलना में स्पीड तब भी बहुत होती है। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा भी गड़बड़ी हो गई तो खतरनाक हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ये सब कुछ प्रोसेस होते हुए, मतलब 28,000 की स्पीड से दौड़ रहा है कैप्सूल, और जब उसको री एंट्री करनी है यानी वायुमंडल में आना, तब स्पीड को मेंटेन करना है। यही काम नासा से नहीं हो पा रहा था, स्पेस एक्स ने कर दिखाया। क्लियर है, तो कुछ भी हो सकता था। फिर कुछ दो एंगल होते हैं, एक होता है तीखा एंगल, तो तीखा एंगल ऐसे होता है जो दिख रहा है ना, देखो ये तीखा एंगल बिल्कुल सीधा यूं, तीखा एंगल। अब तीखा एंगल और उथला एंगल अपन आगे देखेंगे, ठीक है, इसकी फोटो देख ली, आगे मैं इसका पूरा डिटेल बता रहा हूँ। तो तीखा एंगल जो मैंने पिछले वीडियो उसमें बताया फोटो में, वो ऐसे था। अगर कैप्सूल तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफी ज्यादा घर्षण बढ़ जाएगा, इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी, और लगभग जो गर्मी होगी कितनी, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा। इससे गर्मी से बचने के लिए जो आपके स्पेस क्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड भी जल सकती है। अगर कुछ यूं आया तो वो भी एक नुकसान हो सकता है, ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा, और क्या होगा, जो हमारे यात्री आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, तीखे में, इस टाइप से में। अगला देखें, उथला एंगल। अगर कैप्सूल उथला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल की री एंट्री के बजाय वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा। ये खतरनाक है। ऐसे में आ रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उथला एंगल अगर आ रहा है तो देखो ये अपना, 2 मिनट, ये वायुमंडल की एक रेयर, मतलब सॉरी लेयर है। अगर यहां पर गलती हो गई, अगर ऐसा आड़ा टेढ़ा हो गया तो ध्यान रखना ये वापस चला जाएगा, और वापस चला जाएगा, यहां अंतरिक्ष में आ गया, फिर इसे आप ढूंढ नहीं पाओगे, समस्या ये। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखा गया, मतलब यहां से टकराया और अगर ये एंगल बिगड़ गया तो वापस से टकरा के चला जाएगा, और फिर आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और कहां जाएगा, कैसा होगा, नहीं मालूम, क्योंकि आप जानते हैं अंतरिक्ष विशाल है, विराट है, अंतहीन है, कोई अंत ही नहीं उसका। और फिर ढूंढेंगे नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप शहर में भाई मैं ढूंढा कि भाई फलानी चीज यहाँ गिरी है, ढूंढ लाओ, क्योंकि इस शहर की एक सीमा है, अंतरिक्ष की सीमा थोड़ी है, कहाँ जाके उछटेंगे, कहाँ जाके गिरेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो इस तरीके की चुनौतियां थी, इसी वजह से इतना लेट हो गया। हालांकि इस काम को बड़े अच्छे से एलन मस्क साहब ने करके दिखा दिया, ठीक है। और यही होती है रिसर्च। हमारे यहाँ क्या है, हालांकि हम तो बड़े लोग हैं, अमेरिका या स्पेस एक्स तो किसको ला रहे हैं, सुनीता विलियम्स को। हम लोग उनसे भी बड़े वाले हैं, हम किसको लाएंगे, औरंगजेब को वापस लाएंगे। सुनीता विलियम्स को लाने की कोई छोटी मोटी बात है, तो सब अमेरिका जैसे देश होते हैं। हम तो औरंगजेब को वापस लाएंगे, कब्र खोदेंगे और वापस उसे मंगाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है भारतीयों की, क्या करना, सब गधे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज थी वो क्या थी, जो स्पेस में जो क्या नाम से थ्रस्टर फेल हुए, तो रेस्क्यू में कुछ ही घंटे होते हैं। देखो जब ये लौट के आ रहा होता है कैप्सूल, तो उसमें कुछ इस टाइप से क्या लगे होते हैं, थ्रस्टर्स लगे होते हैं। अगर ये खराब हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। इनका काम क्या होता है, ये जो कैप्सूल है उसकी दिशा, ठीक है, उसकी स्पीड, इन सबको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में ये भी जल सकते हैं, ये भी एक चुनौती थी, इसको भी बहुत अच्छे से किया गया, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सुरक्षित सकुशल सुनीता विलियम्स जी कहाँ आ गई हैं, भारत आ चली हैं। अगला, जिस कैप्सूल से वो आ रही थी तो उसमें कुछ पैरासूट थे, तो पैरासूट को भी कुछ स्टेज में खुलना होता है, कंटिन्यू नहीं खुलना होता है। देखो एस्ट्रोनॉट को खतरा, री एंट्री से लेकर, ठीक है, जो क्या नाम से प्लेस डाउन है तक, हर प्रोसेस का सही होना जरूरी है, ठीक है। इसमें कैप्सूल में कितने, 6 पैरासूट खुलना भी शामिल है। ये पैरासूट 2 हिस्सों में खुलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो पहले खुलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, ड्रैग पैरासूट, जो इस तरीके से दिखाई देंगे।
ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री के बाद इसमें लगे 2 ड्रैग पैराशूट खुलते हैं जब कैप्सूल जमीन से करीब करीब कितना 5500 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तब ये कैप्सूल खुल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख, सॉरी ये पैराशूट खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे ये सब खुलने के बाद फिर ये 4 खुल जाएंगे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, मेन पैराशूट। तो मतलब 6 होते हैं, 2 स्टेज में खुलते हैं। पहले 2 खुलेंगे जिन्हें ड्रैग पैराशूट कहा गया, फिर इसके बाद 4 खुलेंगे जिन्हें क्या कहा गया, मेन पैराशूट कहा गया। क्लियर, ये बात रखना। और फिर ये स्थिति हो जाती है। तो इस उतरने की स्थिति को क्या कहा जाता है, स्प्लेश डाउन। क्या कहा जाता है, स्प्लेश डाउन कहा जाता है, जैसे ही उतरता है। क्लियर है, हम आशा करते हैं यहां तक आप पूरे संतुष्ट हो चुके होंगे, जो मेन चीजें थी।